झलक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या का महत्व क्या है वो भी चलिए आपको दिखा देते हैं। मौनी अमावस्या के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह से ही स्नान शुरू हो जाएगा और जो आंकड़ा पिछली बार था वो था 2,09,00,000 का। कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड फुटफॉल जो श्रद्धालु की संख्या होगी वो तकरीबन इतनी है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तैयारियां कैसी हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है? संगम नगरी में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त राजीव नारायण मिश्रा जी हैं और आप पूरा प्रबंध संभाल रहे हैं। एक्सपेक्टेड फुटफॉल इस बार कितना है? जी, कल मौनी अमावस्या का पर्व है और आज प्रातःकाल से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। विगत वर्ष की संख्या को देखते हुए ये संख्या लाखों और करोड़ों में जाने की संभावना है। इसी के लिए हम लोगों ने वृहद सुरक्षा योजना तैयार करके सारे बंदोबस्त किए हैं, जिसमें हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु और कल्पवासी और जितने भी स्नानार्थी इस माघ मेले क्षेत्र में आए, जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, इनको हम सुगम आवागमन दें। सुगम आवागमन जो विभिन्न स्नान घाट हैं वहां तक, सुगम आवागमन इनके जो पंडाल हैं, शिविर हैं, वहां तक ये आसानी से जा सकें और जो विभिन्न स्नान घाट हैं वहां पर जाके सुगमता से स्नान कर सकें। इसके लिए जो है वो हम लोगों ने मेला क्षेत्र के अंदर 7 पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। साथ ही आने के रास्ते और जाने के रास्ते पृथक पृथक रखें, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। इसके अलावा जब वो जल में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं तो हम उनको सुरक्षित स्नान दें। इस उद्देश्य से सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जाल लगाया गया है, जिससे कि उस डीप वाटर बैरिकेडिंग के बियॉन्ड कोई श्रद्धालु ना जाए और अपनी उस जान को खतरे में न डाले। उस डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ हम लोगों ने जल पुलिस के लोगों को लगाया है, जो फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनको लगाया है, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्त की है और रेस्क्यू पर्पज से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी जल में व्यवस्थापित किया है। जी, एक बड़ी बात जो इस बार देखी गई है और मेरे ख्याल से सर आप वाकिफ होंगे क्योंकि बहुत सालों से आप देख भी रहे होंगे व्यवस्थाएं। इस बार अच्छी चीज जो हम भी देख के आए वो ये कि स्वच्छता का खास ख्याल है और महिलाओं के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम्स बनाए गए हर घाट पर। जी, चूंकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु आते हैं तो जो विभिन्न स्नान घाट हैं सभी जगह चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने महिला थाने का भी सृजन किया है। सारे थानों में महिला हेल्प डेस्क भी बनाई हुई है। एक पिंक बूथ के माध्यम से भी जो हमारा एग्जीबिशन एरिया है वहां पर हम महिलाओं की सहायता के लिए लगातार पुलिसकर्मियों को नियुक्त रखते हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या का दिन जिस दिन ये कहा जाता है कि स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या जिस दिन ये कहते हैं कि किसी भी पवित्र नदी में, किसी भी सरोवर में जाकर आपको स्नान जरूर करना चाहिए और मौन रहकर जब तक आप कम से कम जब तक आप स्नान नहीं कर लेते तब तक आप मौन रहिएगा। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में किस तरीके से माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, हरिद्वार में किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं और साथ ही साथ प्रयागराज की तस्वीरें तो लगातार मैं आपको दिखा ही रही हूँ। मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त की बात करें, 8:02 का शुभ मुहूर्त है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद ये कल सुबह 4 बजे के आसपास तक चलेगा मुहूर्त, यानी कि आज से शुरू होकर और कल सुबह तक मौनी अमावस्या रहेगी। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर पवित्र नदियों में लोग स्नान कर रहे हैं। एक और बात जो कही जाती है वो ये भी कही जाती है कि अगर आप नदियों में या सरोवर पर या घाट पर नहीं भी पहुंच पाते तो उसका एक विकल्प है, जब भी आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। ये भी बहुत अहम बात है जो कही जाती है। अब मौन की बात होती है, कई शास्त्र ये भी कहते हैं कि यहाँ कोशिश की जाए कि मौन ही रहा जाए, लेकिन अगर आप मौन नहीं रह सकते हैं तो कम से कम अपने विचारों में शुद्धि लेकर आए, मन को शांत रखें, मन को शुद्ध रखें। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें एक पॉजिटिविटी का एहसास करें और कोशिश ये की जाए कि अपनी तरफ से सकारात्मकता और वो सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को दी जाए। एक तस्वीर यहाँ पर संगम के किनारे हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती की तस्वीरें जो कि संगम किनारा हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं से दूसरी एक और तस्वीर मैं आपको बताऊं कि देखिए ये नोज एरिया है जहाँ पर तीनों नदियां आकर मिलती है, गंगा, यमुना, और ठीक उसके बीचों बीच अगर हम दूर से देखें तो वहां पर सरस्वती, जिसको कहा जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन वो वहां पर होता है। हालांकि 2 नदियों का मिलन हम देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती को कहा जाता है कि वो नीचे की तरफ से बहती है। और इसी के साथ साथ दूसरे छोर की अगर हम बात करें, अगर कैमरा पर्सन संजय दिखा पाए 360 हमें ये तस्वीरें, इसी के साथ साथ दूसरे छोर की तरफ जब हम जाते हैं तो ये दूसरा छोर है
घूसी की तरफ, जहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और वो गंगा स्नान के लिए, यानी वो एरिया वो वाला है जहां से गंगा बहती हुई आती है। और वहां पर भी देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में इंतजाम किए गए हैं। वहां पर साधु संतों का भी डेरा है, लेकिन साधु संत वहां से इस ओर आते हैं स्नान करने के लिए। और ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। और आस्था का मेला, आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तादाद बढ़ती जा रही है। हमने कम से कम 20-25 मिनट पहले अपने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी और मैं कम से कम यहाँ पर अभी देख सकती हूँ कि यहाँ पर लोगों की संख्या एक एक करके बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। शुभ मुहूर्त की हम बात करें, जिस पर बार बार हम कह रहे हैं कि भले ही 8:02 का है, लेकिन प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए, स्पेशली स्टैम्पेड जैसा कोई भी माहौल यहाँ पर ना हो, इस तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए कल रात 12 बजे से ही स्नान की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी। और इस वक्त लोग एक एक करके स्नान करके यहाँ से पूरा मेला परिसर को खाली कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि यहाँ लोग स्नान करते हैं, कुछ लोग उपवास भी करते हैं आज के दिन, उनके लिए भी। और वो लोग जो यहाँ पर आए हैं अपने परिजनों के साथ, उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, भंडारे, लंगर, सब कुछ यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन वो इस एरिया में नहीं है, मेला परिसर के अंदर ही है। यहाँ से थोड़ी दूर जाके, घाटों से अलग जाके उसकी व्यवस्था की गई है।